का सेवन करो, अनार का दाना चबा चबा के खाओ। अनार इतना चबाओ कि वो आजकल तो मुलायम दाने वाले मिल जाते हैं अनार, और हार्ड दाने वाला किसी का हो तो बस उसका भाई वो दाना बाहर फेंक देना, क्योंकि वो उसको घाव कर सकता है आंख में। और जो बारीक अनार खाते हैं ना, धीरे धीरे खाओ। मैं पहले नहीं खाता था, हमारे गुरुजी ने मुझे खाना सिखाया। मेरे बचपन में दांत आम जाया करते थे, है ना, तो अनार से वो नहीं आमते अब। इतना अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, ताकत भी आती है। और वैसे तो आप सुनते ही हो, एक अनार 100 बीमार। तो मैंने देखा इसके लाभ, ये आपको गारंटी की बात बता रहा हूं मैं आपको। अनार के दाने कितना, आधी कटोरी से लेकर के 1 कटोरी तक खा सकते हो, माने 50 से 100 ग्राम दाने खा सकते हो आप अनार के। शुरू में हजम नहीं होता है, कोलाइटिस वालों को कुछ भी हजम नहीं होता, तो शुरू में थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए, 2 चम्मच 4 चम्मच, धीरे धीरे ना, ऐसे इतना सा लिया, फिर इतना सा। बाद में तो अब तो हम तो 250 ग्राम तक भी खा लेते हैं। अच्छा, बढ़िया रहता है। और पेट तो और बात की बात मैं बताऊंगा, पहले इलाज। स्वस्थ आदमी भी तो अनार खाता रहेगा, 100 साल तक बीमार नहीं होगा, इतना जबरदस्त है। आज पहले तो बहुत महंगा मिला करता था, अब तो शायद थोड़ा ठीक ठाक हो गया होगा इसका रेट। खैर, अनार जबरदस्त, अनार चबा के खाओ। और उसका जो अंदर का जो उसका फाइबर है ना, जो उसका दाना है ना, वो इतना पतला हो जाएगा चबाते कि वो फिर अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या, कोलाइटिस वालों को अनार का भी जूस मैंने पिला के देखा, जूस पीते ही फिर धस्सा लग जाए उनको। इसलिए दाना खाना चाहिए, जूस सबको अनुकूल नहीं आता। अनार से पुरानी खांसी अच्छी हो जाती है। अनार के दाने को सेक के थोड़ा गर्म कर दो, अनार दाना को, थोड़ा उसमें काली मिर्च डाल दो मामूली सी, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो और फिर खिला दो, खांसी ठीक हो जाती है। पुरानी खांसी के और बहुत इलाज बताते हैं हम, लेकिन वैसे बता रहा हूं। हार्ट इससे बहुत अच्छा रहता है, खून बहुत ठीक रहता है, ना पतला ना गाढ़ा। और पेट, कोलाइटिस नहीं रहेगा। अनार एक। दूसरी चीज, बेल। अनार तो ऐसे ही खा लो, खाने के साथ खा लो, खाली पेट भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, थोड़ा सा खा लो, दवाई का काम करेगा अनार। बेल बिल्व पत्र होता है ना, जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, तो बेल थोड़ा उसको सुखा लेते, कच्ची बेल को तोड़ करके उसको अंदर से फोड़ करके सुखा देते हैं, थोड़ा सा लाल सा पाउडर हो जाता है। बस इसमें एक ही गड़बड़ी है कि इसमें कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं, इसलिए इसको उतना ही पाउडर करना चाहिए जितना खाना हो, बाकी ऐसे रख लो। नहीं तो बेल का पाउडर देते ही हम, बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण हम उपलब्ध भी कराते हैं। तो बेल को पानी के साथ या छाछ के साथ खा लो। छाछ तक्र अपने आप में औषधि है, किसकी? आम की, कोलाइटिस की। दूध पियोगे तो पीते ही दस्त लगेगा, जिसको कोलाइटिस की बीमारी है। दूध तुरंत बंद, 3 चीजें बंद कर देनी चाहिए जिनको कोलाइटिस है: दूध, घी, मीठा। और जिसको आम करनी हो, इनको खा लो, आम हो जाएगी तुरंत। आम वाले को, जो स्वस्थ है उसको नहीं होगी, आप में से कुछ को तो होगी ना ये आम की बीमारी थोड़ी, हाँ? कपाल भाती से खत्म होगी इसकी, थी ना? कितने साल से थी? कहां से हो? जसोई कहां पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर के कई ठीक किए मैंने, पहले भी मेरे पास में आते रहे आम वाले। तो इसको तो कपाल भाती से ठीक हो गई इसकी आम, तो ऐसी ठीक होती है ना। तो बेल का चूर्ण छाछ से ले लो। हम योग ग्राम में ना तक्रकल्प कराते हैं, उसको पहले तो भर्ती करते हैं, फिर उसको अनिमादी देते हैं, थोड़ा सादा खाना देते हैं 2-3 दिन, बाद में खाना बंद। फिर क्या पिलाते हैं? सुबह से शाम तक छाछ पिलाते हैं, इसको तक्रकल्प कहते हैं। किसी को करना हो तो योग ग्राम में आके कर लेना। छाछ पिलाते हैं सुबह से शाम तक, कितनी? आधा लीटर से लेकर के 2 लीटर तक, बस खाली छाछ, और ठीक हो जाता आदमी। तक्रकल्प कहते हैं इसको। दूध बंद, घी बंद, मीठा बंद, ये तीनों दुश्मन है आंतों के। जब कोलाइटिस हो जाए तब, वैसे दुश्मन नहीं है। तो जिसको कोलाइटिस है
बीमारी होने पर तो अमृत भी जहर हो जाता है कई बार। यही हाल होता है कोलाइटिस में। अगली बात, फिर इसमें कोई भी चीज चबा चबा के खानी चाहिए, फिर भी क्या होता है, हाजमा ठीक नहीं होता, तो बहुत दिनों से आंतें कमजोर हैं, तो क्या करें, आंत कमजोर हो जाती है, इसमें आंतें कमजोर हो जाती हैं, तो कुटजारिस्ट पिला देते हैं 4-4 चम्मच। मैंने तो छोटे बाछड़ों से लेकर के और आदमियों तक को अपने हाथ से पिलाया, हजारों को, सैकड़ों तो बाछड़ों को पिलाया होगा। जो गाय ब्याती थी उनके बच्चों को ज्यादा दूध पी ले तो दस्तादी लग जाते हैं, छोटे बच्चों को भी, चाहे गाय का हो भैंस का हो, तो उनको नाल से पिलाते थे हम, ये थोड़ी मात्रा ज्यादा दे देते हैं उनको। कुटजारिस्ट 2 से 4 चम्मच पानी में मिला के पिला दो, तुरंत दस्त बंद हो जाते हैं, दस्त भी लग जाए तो, और थोड़े दिन लगातार ले लो तो ठीक हो जाता है। कुटजारिस्ट, इसमें कूड़े की छाल होती है मेनली, कूड़े की छाल अपने आप में दबाइए, कुटजारिस्ट। फिर कुटज घनवटी भी देते हैं, कुटज घनवटी, कूड़े के छाल की घनवटी बनाते हैं, कुटज घनवटी। जो हमारे साथ सेवा में रहते हैं अजय कुमार आर्य जी, इनको तो 40-50 साल से, बोले बाबा जी जब से होश संभाली तब से मुझे बीमारी थी। अब वो रोज आधा घंटा कपालभाति करते हैं, बोले जी इसी से ठीक रहता हूं। नहीं तो मुझे याद है आज से 20 साल पहले जब मुझे मिले थे तब उनके आंखों में आंसू आ जाते थे सुबह सुबह, इतनी बुरी हालत रहती थी उनकी। ना लैट्रिन हो, कि ये कोलाइटिस कई तरह का होता है, लैट्रिन भी होती है तो कट कट के बहुत बुरी हालत रहती है। अकेले कुटजारिस्ट से कुछ नहीं होगा, साथ में कपालभाति करना पड़ेगा। ये तो शरीर की ताकत, मैंने कहा 2 रास्ते हैं बाहर निकलने के ज्यादा, एक पेशाब के रास्ते से